Hello everyone, this is Roshni and today we are going to study the parts of speech chapter 3 of class 5. So students, आज हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. बेसिकली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है 8 प्रकार का होता है. तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं. तो यहाँ आपके जितने भी यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं ये आपको दर्शाए हैं कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. लिपिका इज़ डांसिंग विथ निशा. यहाँ पे देखिए लिपिका जो है यूजुअली हमारा नाउन है. हर यहाँ पे जो है प्रोनाउन है. द लायन इज़ रोयरिंग. रोयरिंग मतलब क्या होता है? वो दहाड़ना. और दहाड़ना क्या हो गया? काम कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमारा वर्ब है. ब्यूटीफुल पेंटिंग यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है. वेरी स्लोली यहाँ पे हमारा एडवर्ब है. ऑन प्रीपोजिशन, बट, कंजक्शन, हुरे, इंटरजेक्शन. तो ये सारी 8 जो हमारे एक्सरसाइज बार बार मुंह में आ रहा है, सेंटेंस जो दिए हैं यूजुअली हमारे दर्शाए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से समझा पाऊँ. अब देखिए यहाँ पे सारे सेंटेंस 1 to 8 आपको इसमें सारे लिख के दिए हुए हैं. लिपिका जो है वो हमारा नाउन है. हर जो है प्रोनाउन है. रोयरिंग वर्ब है. ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है. स्लोली एडवर्ब है. ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है. बट कंजक्शन है. हुर्रे इंटरजेक्शन है. अब किस वजह से है, कैसे है, ये हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे. तो यहाँ देखिए क्लास 5 चैप्टर 3 इंग्लिश 2 और ये डेट रॉन्ग हो गया है. 1 मिनट. डू नॉट मैंशन द डेट. ओके, नो वरी फॉर दैट. सो यहाँ पे नाउन क्या होता है, मैं आपको क्लास में नाउन बताऊंगी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. यानी कि नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. या फिर नाउन इज अ नेम, प्लेस, पर्सन और एनिमल्स और थिंग, इसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका हम नाम रख दें वो यूजुअली हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा बच्चों, है ना. अब देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है? डॉग, लायन, राम, दिल्ली, बुक एक्सेट्रा. ये हमारे नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. प्रोनाउन क्या होता है? अब नाउन को पहले जान लेते हैं. नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की जगह ले लेता है. कहता है भैया आप बहुत नाउन नाउन कर दिया, अब हमको प्रोनाउन बनना है, इसलिए अपनी जगह दो. अब कैसे देता है? जैसे राम आम खाता है, राम घर जाता है, राम पानी पीता है. तो राम जो है यहाँ पे हम जानते हैं ना कि नाउन है. तो राम 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 हर जगह तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, इस वजह से राम के जगह पे राम आम खाता है, वह घर जाता है, वह पानी पीता है. तो वह जो है यूजुअली हमारा प्रोनाउन है. तो वह को हिंदी में हम क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही. सो सी, ही, दे, वी, देम एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वर्ब क्या होता है? वर्ब इज ए सेइंग वर्ड. यहाँ पे सेइंग भी वर्ड्स कह सकते हैं, डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं. जैसे किसी भी काम के करने को, बात को बताया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं. वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया. जबकि प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम. ठीक है, प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. वर्ब को क्रिया कहते हैं. इस चीज़ को याद रखिएगा. एग्जाम्पल्स राइट, वॉक, सिंग, फाइट एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है? वर्ब है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है राइट डेफिनेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब. अब इन तीनों का डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखना रहेगा. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ देखिए आपका चैप्टर 3 का रेस्ट ऑफ थिंग्स हमने 3 पढ़ लिए. अब 4 यहाँ चौथा है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण. हिंदी में क्या कहते हैं इसको बच्चों? विशेषण कहते हैं. एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं. तो विशेषण क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स समवन और समथिंग. यानी कि एडजेक्टिव जो है गुण और दोष बताता है. किसका? सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का जो गुण दोष बताए उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. या फिर डिस्क्राइब करे किसी चीज़ को हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नाइस, गुड, टॉल, स्मार्ट, ब्लैक, ब्लू एक्सेट्रा, जो भी हो सब हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना. अब देखिए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण. एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. और एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं. तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स द मीनिंग ऑफ वर्ब टू टेल हाउ द एक्शन इज डन. यानी कि देखिए एडवर्ब जो होता है वो देखता है कि वर्ब अगर हो रहा है तो किस प्रकार का हो रहा है. तेज़ हो रहा है कि धीरे हो रहा है. अगर कोई काम कर रहा है तो अच्छे से कर रहा है कि बुरा कर रहा है. ये सब चीज़ें देखने का काम किसका होता है? एडवर्ब का होता है. तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब का एक्शन देखता है कि किस प्रकार का हो रहा है. जैसे स्लोली, फास्ट, लाउडली एक्सेट्रा. प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर नाउन प्रोनाउन टू शो रिलेशन. ये रिलेशन दिखाता है नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होकर. नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल हो जाता है और किसी अदर वर्ड के साथ रिलेशन बना लेता है. तो ये संबंध दर्शाता है. जैसे इन, अंडर, ऑन, बिटवीन, इनटू एक्सेट्रा, ये हमारा एग्जाम्पल्स हैं. अब देखते हैं कंजक्शन क्या होता है. कंजक्शन क्या करता है? ये 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. तो इसे हम कंजक्शन कहते हैं. जैसे राम ईट्स एप्पल एंड बनाना.
राम ईट्स एप्पल एंड बनाना, तो एंड जो वर्ड है वो हमारा क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि उन्होंने दो सेंटेंस को जोड़ दिया, इस वजह से हमारा कंजक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस समथिंग सडन फीलिंग। अब देखिए इंटरजेक्शन को हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ा है ना, सेम वही चीज़ है यहाँ पे, एक्सक्लामेशन, बस नाम चेंज हो गया, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दिख रहा है बच्चों, तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन के द्वारा हम समझेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी लिखना है, बट जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आएगी तो आपको इंटरजेक्शन ही लिखना पड़ेगा, इस बात का मेंशन रखिएगा। और ये आपके एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं सबके आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक्सरसाइज दिया है, तो ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट का था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।